हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है ऑर्काइटिस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्काइटिस का मतलब है जब भी किसी पर्सन को टेस्टिकल्स में सूजन हो जाती है तो उसी कंडीशन को हम लोग ऑर्काइटिस कहते हैं। ये कंडीशन बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि दोनों टेस्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों टेस्टिकल्स में बीमारी हो सकती है, सूजन हो सकती है और कई बार एक टेस्टिकल्स में भी हो सकता है। ऑर्काइटिस होने का मेन इंपॉर्टेंट कॉज है मम्स वायरस। अब मैं आपको इसके कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को ऑर्काइटिस होने का। तो ऑर्काइटिस अगर बच्चों को हो रहा है तो उसका मेन कॉज है मम्स वायरस। अगर किसी बच्चे को मम्स इन्फेक्शन हुआ है तो उनको टेस्टिकल्स में सूजन हो सकती है। अगर एडल्ट्स को ये कंडीशन हो रही है तो इसका मेन कॉज होता है बैक्टीरियल। अगर किसी पर्सन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उन्हें ऑर्काइटिस जैसी कंप्लेन हो सकती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ज़्यादातर ऐसे देखा जाता है कि अगर किसी पर्सन को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ था या फिर अगर किसी पर्सन को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ है तो ऐसे लोगों को ये कंडीशन हो सकती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जैसे कि अगर किसी पर्सन को गोनोरिया हुआ था या फिर किसी पर्सन को क्लेमाइडिया की कंप्लेन है तो उन्हें ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को ऑर्काइटिस की कंप्लेन है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि ऐसे पर्सन के स्क्रॉटम में टेंडरनेस हो सकती है। इसके अलावा इन्हें यूरिनेशन से रिलेटेड सिम्टम भी आ सकते हैं, जैसे कि ऐसे पर्सन को यूरिनेशन के टाइम में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, बर्निंग सेंसेशन आते हैं, इन्हें यूरिनेशन में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को स्क्रॉटम में सूजन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, स्क्रॉटम में पेन हो सकता है। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि ऐसे लोगों को इजैकुलेशन में भी पेन होता है। अगर ये कोई सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसके बाद जब ये इजैकुलेट करते हैं तब इन्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है टेस्टिकल्स में। ऐसे पर्सन में जो सीमन है उसमें ब्लड भी आ सकता है। इसके अलावा इन्हें एबनॉर्मल डिस्चार्ज की कंप्लेन होती है। ऐसे पर्सन को अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए तो उनका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो भी एनलार्ज हो सकता है। अगर डिजीज़ और ज़्यादा प्रोग्रेस करती है तो इन्हें ग्रॉइन एरिया में लिम्फ नोड्स स्वेल हो सकते हैं और इन्हें फीवर भी आ सकता है। अब मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में रहते हैं। जिन लोगों के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, विदाउट प्रोटेक्शन जो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ऐसे लोगों को ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की कोई हिस्ट्री है, उन्हें ऑलरेडी पहले कोई बीमारी हो चुकी है सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से, तो उन्हें ये कंडीशन हो सकती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जैसे कि अगर किसी पर्सन को गोनोरिया या फिर किसी पर्सन को क्लेमाइडिया इन्फेक्शन हुआ है तो उनको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा ये उन लोगों को भी हो सकता है जिनके पार्टनर्स को किसी भी तरीके की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। अगर पार्टनर को कोई बीमारी जैसे कि गोनोरिया या फिर क्लेमाइडिया है तो आपको भी ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप रोडोडेंड्रॉन 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्लेमेटिस इरेक्टा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। आप स्पॉन्जिया टोस्टा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोनियम मैक 30 मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपको 4 ड्रॉप दिन में 3 बार डायरेक्ट इस मेडिसिन को अपने टंग पे लेना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था ऑर्काइटिस। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।